नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने परमात्मा प्राप्त व्यक्ति का मुख्य लक्षण क्या होता है उसके बारे में जाना कि मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है, यानी परमात्मा प्राप्त है, वही गुरु बनाने के योग्य है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से यह पूछा था कि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है। उसका उत्तर भगवान 56वें और 57वें श्लोक में इस प्रकार दे रहे हैं। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचिते। जिसका अर्थ है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, जो राग भय क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, उस मननशील मनुष्य को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्जुन का प्रश्न क्रिया की प्रधानता को लेकर था, किंतु भगवान भाव की प्रधानता से उत्तर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्ण ही होती है, भाव के बदलने से क्रिया भी बदल जाती है। अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही देखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं होती है। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा या अपमान होना, कर्म फल का प्रतिकूल होना आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने के कारण यही है कि उसका मुख्य कर्तव्य दूसरों के हित के लिए कर्म करना है, जिसमें फल में कहीं भी आसक्ति, ममता, कामना नहीं रहती है। इस विषय में हमेशा सावधान रहता है। ऐसा करने से उसके मन में प्रसन्नता ही रहती है। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि अनुकूलता आने पर भी उसके मन में यह स्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह स्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता है। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसे राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, तो उसकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध भी आता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते हैं, अतः वह राग भय क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। राग के अन्य स्वरूप इस प्रकार हैं, जैसे अंतःकरण में जो छुपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को यह वस्तु मिल जाए ऐसी इच्छा होती है, उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना होती है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने से उसका नाम तृष्णा है। अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है उनकी श्रेष्ठता है और जो महत्व है, ऐसी बुद्धि कामना वासना वाली बुद्धि कही जाती है। यहाँ मनन करने वाले को मुनि कहा गया है। भगवान ने मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप के लिए किया है, वाणी के तप में नहीं किया है। अर्थात मौन रहकर जो मन की स्थिति पर हमेशा मनन करता रहता है और नियंत्रण करता है, वही मुनि है। 57वां श्लोक इस प्रकार है। यह सर्वत्रान भी स्नेह स्ततत्व अस्तत्व प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में समान व निर्विकार रहने की बात बताते हैं। जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपना कहने वाले शरीर, इंद्रिया, मन,
बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी पर भी आसक्ति या लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में स्नेह है उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु में अभिस्नेह नहीं रहता है। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। जब उस मनुष्य के सामने शुभ अशुभ, अशोभनीय शोभनीय परिस्थिति आती है तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर खुश नहीं होता है और प्रतिकूल परिस्थिति से द्वेष नहीं करता है। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है, जो वाणी में भी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, उस परिस्थिति का अभिनंदन करता है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है, वह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब ये जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। उसको अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छे बुरे अवसर प्राप्त होते रहते हैं पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थित है, उसकी बुद्धि एक रस और एक रूप है। वह सोचता है कि संसार के अच्छे बुरे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है। यह अवसर तो बदलने वाले हैं पर मेरा स्वरूप ना बदलने वाला है, अतः बदलने वाले के साथ ना बदलने का संबंध कैसा हो सकता है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी भी तेज क्यों ना हो पर वह बुद्धि परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो और वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम है, अनंत है। परंतु इस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। जो सिद्धांत गीता में बताए गए हैं कि दुख सुख को समान समझो, स्नेह रहित रहो, शुभ अशुभ में समान व्यवहार करो, राग भय क्रोध से दूर रहो, यही प्रमुख सूत्र श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज द्वारा बताए गए हैं। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि विस्मय हर्ष रहित रघुराई, तुम जानौ सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। यह प्रसंग देवताओं और माँ सरस्वती के संवाद से लिया गया है, जिसका अर्थ है श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के स्वभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। इसी अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने कहा है कि लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूंजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद दर सर सिज सहज सनेहु। जिसका अर्थ है कि लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम हो। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुख हर शई जड़ दुख बिलकाही, दो सम धीर धरई मन माही, धीरज धरऊं विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। जिसका अर्थ है मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं, वह सबके हितकारी हैं। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। यह भरत से कहा गया है। अरण्य कांड में कहा गया है कि तात तीन अति प्रबल, खल काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम करें निमिष महु क्षोभ। जिसका अर्थ है, हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत दुष्ट हैं। यह विज्ञान के धाम मुनियों के मनों को भी पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। इस प्रकार जो सिद्धांत गीता में बताए गए हैं वही सिद्धांत रामचरितमानस में बताए गए हैं। अतः आप इसे सुनते रहिए, गीता मानस की वाणी, और आनंद लीजिए। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर है पहुंचानी। तो साधकों, यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।